हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरुणा विद पम्मी। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं एक ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम तो क्या, तबीयत थोड़ी सी चल रही थी ऐसी, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। बट ये होता रहता है, तबीयत है जो ख़राब होती रहती है। मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है इस वजह से। और अब मैं सीधा अपनी ब्लॉगिंग पे आ गई हूँ। मैंने कहा चलो अपना काम है वो करते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं तो मुझे जो करना है वो कर लेते हैं। गैस मैंने पहले ही जला के रखी है, देखिए। और मुझे बनानी है सब्जी, तो मुझे बनानी है सब्जी। गैस कर देती हूँ थोड़ी सी बंद और आपको ले लेती हूँ थोड़ा साइड में, क्योंकि फिर मुझे कैमरा दिखाई नहीं देगा, जिसकी वजह से फिर मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो मैं हाथ के हाथ अब ठीक है, आप लोगों से बात भी हो जाएगी और जो मेरा काम है वो भी हो जाएगा हाथ के हाथ, क्योंकि मुझे सब्जी भी छौंकनी है और टाइम हो गया है काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें पहले ऑयल डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसमें तेल डाल दिया है कुकर में। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब उसके अंदर मैं इसके अंदर जीरा वीरा ऐड करूँगी। जीरा वीरा मतलब कि थोड़ी सी हींग और ज़ीरा डाल दूँगी। और हींग तो मैंने इसमें ही डाल दी थी, जो मसाला बनाया था ना, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का, इसी के अंदर जो मसाले डाल दिए थे, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक टेस्ट अकॉर्डिंग। तो वो सब डालने के बाद फिर मैंने इसको डाल दिया और गैस मैंने कर दी थी ऑफ़, क्योंकि तेल हो गया था ज़्यादा गर्म। फिर यहाँ पर जो आलू हैं जो काट के रखे, इनको वॉश कर लेंगे अच्छे से, और इनको वॉश करने के बाद फिर इनको सब्ज़ी में डाल देंगे और हमारी आलू मटर की सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। मटर को भी मुझे वॉश करना है, क्योंकि हालांकि छील के रखा हुआ है बट वॉश करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू हैं, इनको भी मैंने पानी में से निकाल कर सीधा कुकर में डाल दिया है। मसाला भी अच्छे से मेरा भून चुका था, तो थोड़ा सा इनको मसाले के अंदर ही भून लेंगे। फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा अपना मसाला, जो कि आप सब्ज़ी मसाला या कुछ भी कह सकते हैं, वो मसाला मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इसको डालने के बाद गरम मसाला बहुत कम ही क्वांटिटी में ऐड करना होता है, वरना गरम मसाला आपको ठीक ठाक डालना होता है, ये चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर मैंने सीटी लगा दी है, कुकर लगा दी, कुकर में ढक्कन लगाकर सीटी ले रही हूँ। कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, क्या करूँ, होता है ना, एक बार बोलते बोलते तो ये सब चीज़ें होती रहती है। तो ये मैं यहाँ पर आटा लगा रही हूँ और इस बीच मुझे एक कॉल भी आ रही थी, तो मैं वो कॉल देख रही थी कैसे अटेंड करूँ, क्योंकि जब ब्लॉगिंग चल रही होती है ना, उस टाइम कॉल आती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर मैं अब आटा ले रही हूँ, उसको छान रही हूँ, क्योंकि देखो चाहे बेशक पैकेट का आटा हो, कितना भी फ्रेश हो, पर फिर भी उसको छान के यूज़ में लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पलोथन भी निकाल दिया है, जो कि रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए होता है वो। और इसके अंदर क्या बोलते हैं इसको, नमक डाल के हम इसको अच्छे से जितना हमें नमक चाहिए, कम ज़्यादा उतना मैंने लिया। और देखो बाहर कितना अंधेरा अंधेरा लग रहा है ना, और टाइम इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, समथिंग बच्चों के स्कूल से आने का टाइम होता है, उसके बाद मतलब हाँ 1-1:30 बजे के आसपास का टाइम है ये, और इतना अंधेरा अंधेरा लग रहा है। अब एक्स्ट्रा लाइट जला के करना क्या है, जब ज़रूरत मुझे यहाँ की है तो मैं यहीं की लाइट जला लेती हूँ, वहाँ एक्स्ट्रा लाइट नहीं जलाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर पानी भी मैं ऐड करके और अपना जो आटा है फटाफट से गूँध लूँगी। कौन इतनी जल्दी आटा गूँधता है मुझे ज़रूर बताइएगा एक बार कमेंट में। बट हम लोगों का क्या है, होता तो उतना ही है, बट थोड़ा सा स्पीड तेज करना था, क्योंकि नहीं तो ब्लॉगिंग पता है कितने मिनट की, कम से कम आधे आधे घंटे की ब्लॉगिंग बन जाती है। और फिर उसमें से कुछ पार्ट कट करने होते हैं, निकालने होते हैं, वो चीज़ें करनी होती हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा होगा तो यार लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और एक प्यारे, तो सब्जी बन चुकी है, सीटी आ रही है इसमें, सीटी आ रही है। आटा मैंने मान के रख दिया है, गैस मैंने वहाँ पर जला दी है मंदी मंदी, जिससे कि फटाफट से तवा गरम हो जाए और फिर उसके बाद मैं रोटियां सेक दूं। तो यही मेरा काम है। और उसके बाद अभी बच्चे आ गए हैं स्कूल से, तो पहले उन्हें देख लेते कि वो कर क्या रहे हैं। आई होप कि शायद वो फ़ोन लेके बैठे होंगे, जहाँ तक मेरा आइडिया है। सो गया। इसको देखो, ये लग रही है फ़ोन में, और तभी की ऐसी कैसी बैठी है। कोई काम नहीं है ना, मैं ट्यूशन जाऊंगा फिर। तो ट्यूशन जाओगे तो फोन से माइंड फ्रेश हो जाता है थोड़ी है। थोड़ी। और खाना वाना कुछ खाना नहीं है। बन गया। हाँ ले आओ। क्या खाना? आलू मटर और और चपाती, और क्या? चपाती पराठे की। नहीं,
सुबह भी पराठे, अब भी पराठे। अच्छे लगते हैं। आपको क्या हुआ? आलू मटर। आलू मटर नहीं, आलू मटर रोटी, पराठे नहीं बना रही। चलो ठीक और है। इसे देखो, कपड़े पहन ले, खड़ा हो जाए, ये गर्म बनियान में लेटा हुआ है। उठ जा उठ जा, चल। पता है कि मम्मी काम कर रही है तो फोन फ्री है तो अपने फोन में लग जाते हैं, और ऐसे तो फोन मिल नहीं रहा हमें, तो जैसे मैं बिजी रहती हूँ ऐसे इनके हाथ में दाव लग जाता है फोन का। और दिन निकल रहा है और अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, देखो कितना चौंधा हो रखा है, और अंदर इतना अंधेरा हो जाता है, लाइट ऑन करे बिना पार नहीं पड़ती है बिल्कुल भी। और यहाँ इस रूम के भी मैंने बेडशीट, इस रूम में भी ये वाली बेडशीट लगाई थी गर्म वाली, अब क्योंकि ठंडी लगने लगी है ज़्यादा, इस वजह से इसके अंदर एक गर्म बेडशीट बिछा दी थी। और यहाँ पर ये कपड़े हैं जो सारे धुले हैं, ये देखिए, इनके भी तय लगानी है। तो ये सब काम है, पहले यहाँ की लाइट ऑफ कर देती हूँ, फिर चलते हैं रसोई में, मैंने रोटी बना देती हूँ, फिर कुछ करते हैं। अरे अभी उसका टेक्चर पैक्चर तो देखने तो कैसा है। किस किस को खाना है मूली का सैलेड? सैलेड ही बोलते हैं इसको, मूली का सैलेड मैं खा लेती हूँ बहुत दिनों में। मेरे बेटे की और मेरे हस्बैंड की आवाज़ बहुत ज़्यादा मैच कर दी है, वो वहाँ बोल रहा है ऐसा लग रहा है तीखी बहुत है। तो मैंने कम तरी की बनाई है ना। चलो मैं पहले सब्जी दिखाती हूँ आपको। तो हमारी सब्जी बन चुकी है, इसमें डाल रहे हैं गरम मसाला, और तरी में डालना, तरी मैंने कम डाली है जानबूझ के, और इसमें डलेगा अब धनिया। फिर हम अपनी प्लेटिंग करते हैं। तो ये सब्जी बनके मेरी रेडी हो चुकी है, कुछ इस तरीके से है। तो ये तरी वाली सब्जी मैंने अलग निकाल दी है, और ये है बिना तरी की, मतलब इसमें कम तरी है, तो ये इस तरीके से सब्जी बनी है। सब्जी बन चुकी है और मुझे फटाफट से अब रोटी बनानी है, तो रोटी बना लेते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से रोटियां हैं जो सेक लेते हैं, और सबकी प्लेटिंग लगा के दे देते हैं खाना खाने के लिए। और यहाँ पे इन पे घी लगा के, और फिर अपना जो आगे का प्रोसेस है रोटियां बनाने का वो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर रोटियां बन चुकी हैं, उसके बाद क्या करना है, चकला बेलन है जो मुझे धो के रखना है, और बाकी का जो स्लैब व्लैब पे जो पलोथन रह जाता है ना, जब हम रोटियां बनाते हैं तो थोड़ा बहुत आटा बिखर जाता है, तो उस पर भी कपड़ा मार के रखना है। उससे क्या होता है कि जो चीटी विटी हैं वो सब नहीं होती हैं, और मक्खी नहीं भिन भिनाती हैं, क्योंकि एक बार जब हम इस तरीके से क्लीन करके रख देते हैं ना, तो वो सब चीज़ें मतलब साफ़ रहती है। ना ही है तो यहाँ पे इस तरीके से चूहे आते हैं, क्योंकि कुछ रहेगा नहीं खाने पीने का, तो कैसे कोई आएगा ना, मक्खी नहीं भिन भिनाएंगी। सब चीज़ क्लीन करने के बाद फिर मैं अपना आराम से खाना खाने के लिए बैठूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने हाथ भी वॉश कर लिए हैं। अब मैं अपनी प्लेट लगा लूँगी, उसमें डाल रही हूँ सब्जी ही, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, आलू आलू बचे थे तो फिर मैंने वो ले लिया, और अपने इसमें रोटियां रख ली हैं। थोड़ी सी मूली का सैलेड है वो ले लिया है, और ठंडी में ही मूली आती है और इस टाइम अच्छी भी लगती है। और चम्मच लेके मेरी प्लेट हो गई है रेडी। ये रही मेरी थाली, और मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, भूख लग रही है बहुत ज़ोरों से। तो आप सब भी खा लीजिए, मैं तो खाना खाने जा रही हूँ। गर्मा गर्म रोटी है और सब्जी है। तो यहाँ पर बच्चों ने भी खाना खा लिया है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए फ़ोन देखते देखते ही खाना खा रहे हैं दोनों, और मैं भी अपनी प्लेट लेकर आ गई हूँ। फ्रेंड्स अब मिल रही हूँ मैं आपसे नाइट में। नाइट का टाइम देखिए कितना हो रहा है, 10:30 हो रहे हैं, और अभी अभी मैं अपना फेस वॉश करके आई हूँ। और मेरी आँखों का काजल कितना ज़्यादा फैल रहा है ना, आज काफ़ी दिनों में मैंने काजल लगाया था, और काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि रात में फेस वॉश करके ही सोना चाहिए।
या फिर अगर आप फेस वॉश नहीं करना चाहते हैं तो अपना जो वाइप आते हैं आप उनको भी यूज़ करके फेस क्लीन करके सो सकते हैं। तो मैं तो वही इसी तरीके से अपना भैया फेस वॉश करके सो जाती हूँ। और यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे लग रहे हैं फ़ोन में, ये देखिए ये दोनों लग रहे हैं फ़ोन में। मैं अपना ये काम कर रही हूँ और फिर उसके बाद मुझे इसकी एडिटिंग करनी है। और काफ़ी दिनों में आज व्लॉग स्टार्ट किया था, इस बीच काफ़ी दिनों में मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, तो सोचा चलो इस बीच आप लोगों से बात करने का भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि आज मैंने काफ़ी सारी रील्स शूट की हैं। क्योंकि मेरे पास जितनी पेंडिंग रील्स पड़ी थी वो सब मेरी मतलब पोस्ट हो चुकी थी, तो मेरे पास रील नहीं थी पुरानी कोई भी, तो वो भी मुझे शूट करके रखनी थी। शॉर्ट्स भी मुझे शूट करने थे, तो वो सब शूट करने के बाद फिर अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला। मैंने कहा चलो बच्चों को इस बीच खाना वाना खिलाया, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, देख सकते हैं 10:30 का टाइम हो रहा है। तो बच्चों को खाना वाना खिलाने के बाद फिर मैंने कहा चलो अब अपना इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं। तो यही सब था, धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि एकदम से इतना सारा काम नहीं हो पाता है। पर फिर भी आज मेरे नेक में भी पेन हो रहा है, तो वो शायद क्योंकि पूरे दिन फ़ोन ऐसे करके रखना पड़ता है ना, मुझे एडिटिंग करनी होती है, कुछ करना होता है, तो उस वजह से तो वो सब चलता रहता है। और मैं तो कहूँ परमात्मा मुझे ऐसे ही बिज़ी रखे और ऐसे ही मैं अपने काम में बिज़ी रहूँ और ऐसे ही आप लोगों का मुझे प्यार मिलता रहे। और इंस्टाग्राम पे मेरी रील्स हैं जो वायरल जा रही हैं, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। बहुत खुशी होती है जब आपकी मेहनत कहीं न कहीं सफल होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं कौन-सी आईडी में जा रहा है वो मैं आपको टैग कर दूँगी। आप उस आईडी से जाके मेरे उसको देख सकते हैं, इंस्टाग्राम की रील्स को। और बहुत जल्दी ही मैं सोच रही हूँ जब अच्छे उस पे चली जाए तब मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें और अच्छे से शेयर करूँ। तो चलो इस व्लॉग का यहीं करती हूँ एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा चलो बाय बाय करो, बाय, गुड नाइट। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस व्लॉग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।